नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संत विजय नारायण दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ और नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसकी पहचान के बारे में। बिना किसी टेस्ट के कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है शरीर में, ये कैसे पहचान है, इस बात पर पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल को बिगर किसी दवा के कैसे रिमूव किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सम अवस्था में कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में ज़रूरी है, वो हमारी कोशिकाओं के लिए ज़रूरी है। नई कोशिका बनाता है, कोशिकाओं में लचक रखता है। जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। उससे हमारी कोशिकाएं फिर सकरी होती हैं, क्योंकि खून होता है गाढ़ा, और गाढ़ी चीज़ें जब किसी नली में होकर आप पास करेंगे तो नली के अंदर की दीवारों पर चिपकती रहेगी तो उसका व्यास तो कम होना ही है। सीधी सीधी वही कंडीशन होती है हमारी नसों की कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर। फिर उससे हमें प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर कहते हैं ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाओ, शुगर बनता है, बहुत सारी समस्याएं बनती हैं, आगे जाके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इसको हम घर पे ही अपने किचन से कैसे रिमूव करें, कैसे इसको सम अवस्था में लेके आएँ, ताकि हमें ये सब परेशानियां हो ही ना, और हमें केमिकल वाली दवाइयाँ भी ना खानी पड़े। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है बड़े षड्यंत्र के तहत कि हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर दवाइयाँ खाने से बीमारी ठीक होती है तो डॉक्टर पूरे जीवन दवाई खाने के लिए इन चीज़ों में क्यों बोलते हैं। अगर ठीक होती है तो दवाइयाँ बंद हो जानी चाहिए, बंद क्यों नहीं होती। ब्लड प्रेशर की, शुगर की, काफ़ी बीमारियाँ ऐसी हैं, थायराइड की, कि जिनकी दवाइयाँ बंद ही नहीं होती, आजीवन खानी पड़ती है। तो एक्चुअल में वो दवाइयों से हम ठीक हो रहे हैं तो उनको बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और उनकी मात्रा बढ़ती रहती है और एंड हमारा बड़ा भयानक हो जाता है। तो उससे हमें निजात पाने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने में क्या था, कोई एलोपैथिक था क्या? नहीं था। वो हजारों साल तक जीवित रहते थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम जब बचपन में होते थे तो हमारी उम्र के लोगों को पता है कि 100 से ऊपर हमारे बुजुर्ग चले जाते थे और ऐसी कोई बीमारी पास नहीं आती थी। आज हम 60 पे भूल जाते हैं, 60 पे ही बुढ़ापा आ गया और ख़त्म हो गए। 40 वर्ष की अवस्था से रोग हमें घेर लेते हैं, ये नॉर्मली बात है। और ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर और शुगर ये हमारे हर घर में रोपित हो चुका है। एक दो प्राणी हर घर में, एक दो इंसान को जरूर है। बहुत भयावह स्थिति है। इसके लिए मैं सबसे जिम्मेदार मानता हूँ अपने खान पान को, कि हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते और दवाइयाँ खा के जिंदा रहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हम ब्रेन वॉश किया गया कि हम केमिकल युक्त दवाइयों के बगैर रह नहीं सकते, जबकि सच बात तो यह है एलोपैथी चिकित्सा एक इमरजेंसी चिकित्सा है, कि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें संयंत्र मौजूद है, उसके लिए हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। लेकिन जब इमरजेंसी नहीं है, छोटी छोटी बात पे हम भागते हैं एलोपैथी में, तो वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं नरक बना रही है। चलो अब बात कर लेते हैं। बहुत सारी बात हो गई इस चीज़ पर, समझने वाले तो समझ ही जाएंगे इतने से। बात कर लेते हैं इनको साफ कैसे किया जाए। तो दोस्तों, हमारे किचन के अंदर
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम इनको बिगैर किसी साइड इफेक्ट के प्राकृतिक रूप से अपने शरीर की नलियों को साफ कर सकते हैं और इन रोगों से निजात पा सकते हैं। पहला है कि आप 10 अंगूर लीजिए, काट के बीच में से 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और 1 नींबू लीजिए, उसको बिगैर छिलका हटाए उसके 4-6 टुकड़े कर दीजिए और बिगैर निचोड़े ही उस पानी में डाल दीजिए। 2-3 घंटे उसे पड़ा रहने दीजिए। फिर उस पानी को उपयोग में लेके आएं और अंगूरों को भी चबा चबा के खा लें। नींबू अपने दूसरे काम में ले सकते हैं आप। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी नसें साफ हो जाएंगी और आपकी दिक्कतें कम होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज है, नसों को साफ करने के लिए हमारे किचन में ये लहसुन की 1 से 2 कली सुबह खाली पेट चबा चबा के हम थोड़े से पानी के साथ निगल जाएं तो कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि हमारे शरीर की ये सब तकलीफें धीरे धीरे दूर हो रही हैं। जादू का ऐसा असर होता है। तीसरी चीज है कि हम जितना बने उतने हरे पत्तेदार सब्जियों का जूस पिएं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे शरीर की नसें साफ होंगी और जो कचरा हमारी नसों में, हमारे रक्त में भर गया है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और एक चीज़ है आपके किचन में, अदरक हर एक के किचन में 24 घंटे रहता है। तो आप 1 इंच का टुकड़ा अदरक का सुबह सुबह खूब चबा चबा के थोड़ा पानी पी लें। और लेकिन इन चीज़ों को करने के बाद में 1 घंटे तक और कुछ ना लें, तो आप देखेंगे कि इन चीज़ों से बहुत जल्दी निजात पाएंगे। कहीं आपको घर से बाहर नहीं जाना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। डर गया सो मर गया। तो जितना डरोगे उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। बीमारी हमसे बड़ी नहीं है, हमारा शरीर लड़ने में सक्षम है। और प्रकृति तो माँ है और माँ किसी का आयत कैसे चाह सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी बात पर चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, तो हम उस आधार से आगे सीरीज को लेके जाएं और आपकी समस्याओं का निवारण लेके आएं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।